अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े उन सभी खास फैक्ट्स को और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे जो कि आज के डिस्कस्ड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। आप अवश्य ही इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनकी निरंतर प्रैक्टिस से भी आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा और कुछ ही दिनों में आपकी तैयारी और पुख्ता हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 3 तारीख 3 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है 1680 के साथ, जब छत्रपति शिवाजी महाराज हैड पास्ड अवे, अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया था आज ही के दिन इन 1680। Chhatrapati Shivaji Maharaj, the great Maratha ruler, was born on 19th February 1630 at शिवनेरी फोर्ट इन पुणे, जो कि आधुनिक समय के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनफैक्ट इस दिन को शिवाजी जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। उनके पिता थे शाहजी भोसले, जो एक मराठा जनरल थे और हु हेल्ड द जागीर्स ऑफ पुणे एंड सूपे अंडर द बीजापुर सल्तनत। उनकी माता का नाम था जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन से ही एक्सीलेंट ट्रेनिंग और मिलिट्री वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह से फोर्ट्स ऑफ तोरना एंड कोंदाना एक्वायर किए थे। ही अचीव्ड great name when he defeated Afzal Khan, a veteran general of Adil Shah, और इसके पश्चात इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़, जो कि 1659 में हुई थी, शिवाजी महाराज की फोर्सेस ने आदिल शाही फोर्सेस को हरा दिया। From this victory also he acquired a large number of weapons and horses, जिन्होंने growing महाराष्ट्र आर्मी की स्ट्रेंथ को बेहद बढ़ा दिया। उन्होंने शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब के परिवार से संबंधित थे, और पुणे में बीजापुर सेना की एक बड़ी ताकत को भी हराया था। 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सैक कर दिया गया और इन जून 1665 द ट्रीटी ऑफ पुरंदर was signed between him and Raja Jai Singh I, who at that time was representing Aurangzeb. As per this treaty, many forts were relinquished to the Mughals and it was agreed that Chhatrapati Shivaji Maharaj would meet Aurangzeb at Agra. उन्होंने इनफैक्ट अपने पुत्र सांबाजी को भी वहां भेजने के लिए सहमति दी थी। 1666 में आगरा में जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल सम्राट से मिलने गए तो औरंगजेब द्वारा उन्हें गिरफ्तार और कैद कर लिया गया, परंतु बाद में उनका और उनके पुत्र सांबाजी का औरंगजेब की कैद से बाहर निकल पाना एक बेहद लेजेंडरी और बहादुरी का एक्ट बना और आज भी इस लेजेंडरी एक्ट को याद किया जाता है। इन अक्टूबर 1670 शिवाजी महाराज ने इंग्लिश फोर्सेस एट बॉम्बे के साथ भी युद्ध लड़ा फॉर देयर सपोर्ट ऑफ द मुगल्स। अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी हासिल किया था। जून 1674 में रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में इन्हें ताज पहनाया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी इसके पश्चात धारण करी थी। The Maratha kingdom founded by him was about 4.1% of the Indian subcontinent and ये बना एक dominant power in the early 18th century,
छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी स्थापित करी थी और नेवी को भी स्थापित किया था अलोंग द कोंकण कोस्ट ऑफ इंडिया, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द गुरिल्ला वॉरफेयर। तो अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे सामने है। दिस इज एसोसिएटेड विद 1929, जब हिंदी राइटर एंड एक्टिविस्ट निर्मल वर्मा वॉज बोर्न, अर्थात हिंदी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल वर्मा जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1929 में। निर्मल वर्मा वॉज अ हिंदी राइटर, नॉवेलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड ट्रांसलेटर। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से था। यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा करने के पश्चात उन्होंने चेक भाषा में महारत हासिल करी। चेक, जिसको कि आप जानते ही हैं, द चेक रिपब्लिक नाम के देश से संबंधित भाषा है, जो कि पहले समय में चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था। तो इस भाषा में एक्सपर्टीज हासिल करने के परिणाम स्वरूप इन्होंने चेक भाषा के कई क्लासिकल लिटरेरी वर्क्स को हिंदी में अनुवादित किया। निर्मल वर्मा, टुगेदर विद मोहन राकेश, भीषम साहनी, कमलेश्वर, अमरकांत, राजेंद्र यादव एंड अदर्स, is considered the founder of नई कहानी और the new short story literary movement in Hindi literature। उनकी सबसे लोकप्रिय कहानी थी परिंदे, और इनके कई अन्य प्रसिद्ध वर्क्स हैं लंदन की रात, कौवे और काला पानी, अकला त्रिपाठी, वे दिन और धागे। इनके सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1999, पद्म भूषण इन 2002 एंड इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, द साहित्य एकेडमी फेलोशिप इन 2005। तो इसके साथ चल के देखते हैं फिर अगला फैक्ट कौन सा है, और ये संबंधित है 1984 से, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा became the first Indian citizen to travel in space aboard Soyuz T-11 spacecraft। अर्थात राकेश शर्मा जी बने थे पहले भारतीय नागरिक जिन्होंने स्पेस का दौरा किया था। विंग कमांडर राकेश शर्मा is a former Indian Air Force pilot। वो 1970 में एक परीक्षण पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, और कई स्तरों से आगे बढ़ने के पश्चात 1984 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर के पद पे नियुक्त किया गया। उन्हें 20 सितंबर 1982 को एक कॉस्मोनॉट बनने और भारतीय वायुसेना और सोवियत इंटरकॉस्मोस अंतरिक्ष कार्यक्रम के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चुना गया था। Therefore, in 1984, he became the first Indian citizen to enter the space, और ये यात्रा इन्होंने करी थी सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 में, जिसको कि बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया, which at that time was situated in Kazakh Soviet Socialist Republic। राकेश शर्मा ने सैल्यूट 7 नामक ऑर्बिटल स्टेशन में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए, जिस दौरान उनकी टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किए, जिसमें 43 प्रायोगिक सत्र शामिल थे। उनका काम मुख्य रूप से बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्रों में था। With his voyage aboard Soyuz T-11, India became the 14th country to send a person or a human to outer space। और इसी उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा इनको हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री पुरस्कार द अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो अब चल के देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट कौन सा है आज का, जो कि संबंधित है 2007 से, जब द 14th समिट ऑफ सार्क was held in New Delhi। अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की 14वीं शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित करी गई थी। The 14th summit of SAARC had opened in New Delhi on 3rd April in 2007, और
अपने उद्घाटन भाषण में श्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि दक्षिण एशिया एक अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के बीच था और क्षेत्र की सरकारें इन मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहती थी और कर भी रही थी। इस अवसर पर एक विशेष चीज हुई दोस्तों जो हमें याद रखनी होगी, वो ये थी कि अफगानिस्तान को औपचारिक रूप से सार्क रीजनल ग्रुपिंग के 8वें सदस्य के रूप में यहां शामिल किया गया था। The Prime Minister of India also welcomed the representatives of governments of China, Japan, Republic of Korea, United States and European Union who had participated in the summit as observers. ये summit मुख्य रूप से इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने पे आधारित थी। अब यहाँ सार्क के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है दोस्तों। तो आप याद रखिए कि इट इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया। इसको स्थापित किया गया था 8 दिसंबर 1985 में और इसका सेक्रेटेरिएट है नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में स्थित। इसके सदस्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो अब चल के देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? अर्थात भारतीय नौसेना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है ए शाहजी भोसले, बी छत्रपति शिवाजी महाराज, सी सांबाजी या डी राजा राम वन। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ परिंदे? परिंदे नाम की प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम आपने बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है ए राम कुमार, बी निर्मल वर्मा, सी मोहन राकेश या डी प्रेमचंद। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल टू द स्पेस? अर्थात अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने या कौन बनी? ऑप्शंस हैं ए रवीश मल्होत्रा, बी राकेश शर्मा, सी कल्पना चावला या डी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which is the 14th nation to have sent a human into the outer space? अर्थात कौन है वो 14वां राष्ट्र जिसने बाहरी अंतरिक्ष में मानव को भेजा था? ऑप्शंस है ए चाइना, बी यूएस, सी इंडिया या डी रशिया। और अगला सवाल है, व्हेन वाज अफगानिस्तान फॉर्मली इंक्लूडेड एज द 8th मेंबर ऑफ सार्क? अर्थात सार्क रीजनल ग्रुपिंग में अफगानिस्तान को किस वर्ष 8वें सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? ऑप्शंस है, क्या ये 2009 में हुआ था या फिर बी 2007, सी 2005 या डी 2008। और अगला सवाल है, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क हेडक्वार्टर्ड? अर्थात सार्क का जो सचिवालय है वो कहां स्थित है? ऑप्शंस है ए ढाका, बी काठमांडू, सी न्यू दिल्ली या डी थिम्पू। और इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद आवश्यक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।